आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाई कोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। Owing to the verdict of High Court and implementing the decision of the High Court, she blatantly says that she is not going to honor the judgment of High Court, and she also says that we are going to continue the reservations given by our government to Muslims in the name of OBCs. So this is the true face of Mamata Banerjee, how she is now opposing OBCs, depriving the rights of OBCs, and also she would like to now contribute to the Muslims in the name of OBCs. सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट ने जो किया है संविधान के आधार पर किया है, और यह देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। और जो ये उनका अहंकार बोल रहा है, जिस तरह से ममता जी ने कहा, उनका अहंकार बोल रहा है, और देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर रहा है। घुसपैठियों को जो ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है, और उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने
लेकिन 5 साल तक उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, लेकिन उस समय भी श्री राजीव गांधी ने 1 घंटे तक संसद में ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध भाषण दिया था। ये चरित्र कांग्रेस का है जो कभी ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। ममता बनर्जी की घोर निंदा करते हैं और सीहोर जिले से भी आवाज आती है कि जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं और न्यायालय का स्वागत करते हैं। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুসারে আজকে আমরা এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণী অর্থাৎ আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওবিসি, তাদের প্রায় 5 লক্ষ সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গেছে। এবং আজকে এই যে 5 লক্ষ সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গেল, খেসারত দিতে হলো 5 লক্ষ মানুষকে, তার জন্য দায়ী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রুটিপূর্ণ আইন, যা মূলত অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স अर्थात तोषण राजनीति। तो आश्चर्य होगा जानकर के कि उत्तर जातियों में से 65 जातियां मुसलमान समाज के, मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके पूर्व कुल ओबीसी में आज के तारीख में 179 जातियों में से 118 जातियां इसमें से मुसलमान होती हैं। माँ, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी मुसलमान, मदरसा और माफिया इसके चंगुल में फंस करके उनकी व्यवस्थाओं को चला रही है। ఎవరైతే మమతా బెనర్జీ గారు ఉన్నారో వారిని మనం అందరూ కూడా నిలదీయాల్సినటువంటి అంశం।